जब से एससीओ मीटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ हंसते और ठहाके लगाते दिखाई दे रहे हैं, तब से भारत के एक्सपर्ट्स यही पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने चीन से मिले पुराने सारे धोखे भुला दिए हैं। यहां तक कि पश्चिमी मीडिया भी जो नैरेटिव चला रही है उसमें वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि भारत चीन के पाले में चला गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये पोस्ट इसे सही साबित करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने रूस और भारत को गहरे अंधकार में चीन के साथ खो दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में चीन उस भरोसे के काबिल है कि भारत अमेरिका का साथ छोड़कर चीन पर भरोसा कर सकता है? और वो भी तब जबकि चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ देता है, उसे हथियार बेचता है, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयर करता है। भारत का अक्साई चीन कब्जाए बैठा है और हर 6 महीने में अरुणाचल प्रदेश पर कोई ना कोई ऐसा बयान देता है जो भारत को नाराज करता रहता है। तो इसका जवाब है कि चीन यकीनन भरोसे लायक नहीं है और भारत चीन पर कोई भरोसा कर भी नहीं रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत एससीओ में चीन के साथ है और दूसरी तरफ भारत के हाथ सीधे चीन की गर्दन पर जा पहुंचे हैं। बस ऐसे समझ लीजिए कि चीन की सांस की नली भारत के हाथ तक पहुंच गई है, जिसे भारत किसी भी समय दबाकर चीन में हाहाकार मचा सकता है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के दौरे पर थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत को स्टेट ऑफ मलक्का में पेट्रोलिंग के लिए ऑफर दिया है। जो लोग जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से जुड़े रहते हैं वो जानते हैं कि भारत के लिए ये ऑफर किसी लॉटरी से कम नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो चलिए बताता हूं। तो इस फोटो को देखिए, यह है मलक्का स्ट्रेट। माना जाता है कि दुनिया के कुल व्यापार का 28 से 30% तक इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। इसी रास्ते से होता हुआ सामान इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, यहां तक कि जापान और चीन भी जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चीन का लगभग 80% व्यापार इसी रास्ते से होता है और एक ऐसी जगह जहां से चीनी व्यापार का 80% सामान होकर जाता है, अगर वहां भारतीय जहाज गश्त लगाएंगे तो आप समझ सकते हो कि भारत की ताकत किस हद तक बढ़ने वाली है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस क्षेत्र के देशों को भारत ने फोर्स नहीं किया है, बल्कि खुद सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने ही भारत से ऐसा करने की गुजारिश की है। इस बारे में इंडोनेशिया पहले भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुका है। सोच कर देखिए, अगर चीन का 80% सामान भारत के जहाजों के साए में रहेगा तो क्या चीन की हिम्मत होगी कि वो भारत को कभी आंखें दिखा पाए? याद करिए, अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी बना रहा था, लेकिन बलूचिस्तान में हुए जबरदस्त विद्रोह और पाकिस्तान सरकार की नाकारा नीतियों के कारण सीपीईसी पर चीन ने एक भी पैसा और लगाने से इनकार कर दिया है। 2022 तक चीन सीपीईसी में 16 से 18 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है और आउटकम क्या रहा? 0। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि भारत व्यापार के लिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है, जिसका रास्ता भी इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर जाएगा। और भविष्य में अपने व्यापार को सेफ और सिक्योर रखने के लिए भारत को अपनी पहुंच यहां तक चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा अपनी पुरानी वीडियोस में कहता रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स में भरोसे जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या रूस भारत पर 100% भरोसा करता है, या क्या भारत रूस पर 100% भरोसा करता है? याद करिए, जब 2021-22 के दौरान रूस ने समय से हमारे S-400 सिस्टम सप्लाई नहीं किए थे तो भारत ने इंडिया रशिया समिट भी पोस्टपोन कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि भारत की सीमा से सेना हटने वाली है या चीन से जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें कड़े फिल्टर्स नहीं लगेंगे। भारत अपनी सिक्योरिटी को लेकर सजग है और हम सब विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं।